बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सामिनी मोहतरम, प्रोग्राम आईना के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम तनाज़ कश्मीर का तारीख़ी पस मंज़र बयान करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह कश्मीर एक आज़ाद ख़ित्ता था और किस तरह कश्मीरियों ने अपना मुक़द्दर तक़सीम हिंद के वक्त पाकिस्तान के साथ वाबस्ता कर लिया था और फिर किस तरह साजिशों के ज़रिए इस खित्ते को पाकिस्तान से दूर रखा गया और इसको मुख्तलिफ़ टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया और भारत ने एक साजिश के तहत कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर फ़ौजी बंदूक के सहारे कब्ज़ा जमा लिया। इस हवाले से इस महीने में 27 अक्टूबर भी आ रहा है जब कश्मीरी अवाम इस दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं और इसका भी इस हवाले से ज़िक्र मौजूद है, क्योंकि यही वो दिन है जब भारत ने तनाज़ कश्मीर इस खित्ते में खड़ा किया और इसी रोज़ भारत ने मकबूजा कश्मीर पर जारहाना कब्ज़ा जमा लिया। इस सिलसिले में 27 अक्टूबर यौम स्याह मनाने के तौर पर इसकी तैयारियों के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की खुसूसी हिदायत पर जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल ने भारतीय मज़ालिम दुनिया के सामने बेनकाब करने और आलमी बरादरी को भारत का असल चेहरा दिखाने के लिए खुसूसी प्रोग्राम तरतीब दिए हैं। जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल के सेक्रेटरी मिर्ज़ा वजाहत रशीद ने कश्मीर सेंटर रावलपिंडी में 27 अक्टूबर को यौम स्याह मनाने की तैयारियों के हवाले से इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इस दिन मुज़फ़्फ़राबाद में एक बड़ी एहतिजाजी रैली और जलसा आम मुनक़्क़िद किया जाएगा। रैली में आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी जमातों के सरबराहान, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं समेत वज़राए हुकूमत, तलबा, ख़वातीन, सहाफ़ी, वकला, सियासी और समाजी, मजहबी और तिजारती तंजीमें और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। इस मौका पर मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक़ की पामालियों पर एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 26 अक्टूबर को नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के ताउन से एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की जाएगी, जिसमें वफाकी वज़रा, हुर्रियत कायदीन, सीनियर मीडिया पर्सनस के अलावा यूनिवर्सिटियों के तलबा शिरकत करेंगे, जबकि 27 अक्टूबर यौम स्याह की मुनासबत से दस्तख़ती मुहिम का इनेकाद भी किया जाएगा। इसके अलावा रावलाकोट, लाहौर, कराची, मीरपुर और आज़ाद कश्मीर के दीगर शहरों में भी एहतिजाजी मुज़ाहरे और रैलियाँ निकाली जाएंगी। कश्मीर कल्चरल एकेडमी के ज़ेर एहतमाम मज़ाहमती मुशायरे का इनेकाद किया जाएगा। वजाहत रशीद बेग ने कहा कि आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तानी अवाम मकबूजा कश्मीर के अपने मज़लूम भाइयों के साथ खड़े हैं और वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीरी अवाम भारतीय तसल्लुत से आज़ादी हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम मकबूजा कश्मीर में होने वाले नाम नहाद इंतखाबात को तस्लीम नहीं करते और ये कश्मीरियों के हक़ खुद इरादत का नियमुल बदल नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी के वादों और जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक़ अक़वामी मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के बावजूद भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में खौफ और दहशत की फ़ज़ा कायम कर रखी है। उन्होंने कहा कि हर साल कश्मीरी अवाम 27 अक्टूबर को यौम स्याह मनाकर अपना एहतिजाज रिकॉर्ड करवाते हैं कि आज के दिन भारतीय फ़ौज ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में दाखिल होकर कश्मीरियों की उमंगों और बरसग़ीर के तक़सीम के मनसूबों की खिलाफ वर्जी करते हुए यहाँ गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा कर लिया था। सामीन, पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी हर साल 27 अक्टूबर का दिन यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने अपनी फ़ौजें कश्मीर में उतार कर गैर कानूनी कब्ज़े का आगाज़ किया था, जो कि अब भी कायम है। इस दिन के बाद से इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों का ऐसा दौर शुरू हुआ कि कश्मीरियों को उनके बुनियादी इंसानी हुकूक़ से ही यकसर महरूम कर दिया गया। भारतीय अफ़वाज के ज़ालिमाना हथकंडों और जुल्म जबर के बावजूद कश्मीरी अपने हक़ खुद इरादत के मुतालबे से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। भारत नविश्ता दीवार पढ़ ले और तनाज़ कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अक़वामी मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करे। 75 साल पहले इस दिन भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के बेगुनाह अवाम को दबाने, खौफज़दा करने, उन्हें महकूम बनाने और इस खित्ते पर कब्ज़ा जमाने के लिए अपनी अफ़वाज श्रीनगर में उतारी थी। भारत का जुल्म जबर आज भी जारी है। आलमी बरादरी से वादों और जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक़ अक़वामी मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की कई करारदादों के बावजूद भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर में दहशत की फ़ज़ा कायम कर रही है
اور بھارت اپنے وعدے پورے کرنے سے انکاری ہے اور کشمیریوں کو ان کا حق دینے کے بجائے ان کے خلاف دہشت گردی کے نت نئے ہتھ کنڈوں کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ تاہم کشمیری عوام نے کبھی بھی بھارت کے غیر قانونی تسلط کو تسلیم نہیں کیا ہے اور 1947 سے ہی انہوں نے کسی نہ کسی سطح پر اپنی عوامی بغاوت کا اظہار کیا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ سلامتی کونسل نے جنگ بندی لائن کی حد بندی، ریاست کو غیر مسلح کرنے اور اقوام متحدہ کی نگرانی میں ایک آزاد اور غیر جانبدار رائے شماری کی منظوری دینے والی 2 قراردادیں منظور کی۔ یہ قراردادیں 13 اگست 1948 اور 5 جنوری 1949 کو منظور کی گئی، جنہیں پاکستان اور بھارت دونوں نے قبول کیا۔ جنوری 1989 سے اس وقت تک قابض بھارتی فوجوں نے تقریباً 2 لاکھ کے قریب کشمیریوں کو شہید کیا ہے، ہزاروں خواتین کو بیوہ بنایا گیا، 1 لاکھ کے قریب بچے یہاں یتیم ہوئے، جبکہ سینکڑوں کشمیری خواتین کو اجتماعی آبروریزی کا نشانہ بنایا گیا۔ کشمیریوں کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے اور ان کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچانے کے لیے کشمیری خواتین کی عصمت دری کو بھارتی فوج ایک جنگی حربے یا جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ یہاں 10,000 سے زائد بے گناہ نوجوانوں کو لاپتہ کیا جا چکا ہے، جن کے ٹھکانے کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، اور پھر 2008 اور 2006 میں یہاں 6,000 کے قریب گمنام قبروں کا بھی انکشاف ہو چکا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان لاپتہ افراد کو انہی گمنام قبروں کی نظر کیا گیا ہوگا۔ سامعین، 5 اگست 2019 کے بعد سے بھارت نے تمام موجودہ معاہدوں کی پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کرتے ہوئے اس کو دنیا کے سب سے بڑے انسانی پنجرے میں تبدیل کر دیا ہے، اور یہاں بڑے پیمانے پر کشمیریوں پر مظالم کا سلسلہ تیز کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ آج بھی اس سرزمین پر بھارتی فوج کا جو ظالمانہ راج ہے وہ محض 10 لاکھ بھارتی فوج کے سہارے قائم ہے۔ بھارتی حکمرانوں کا جو راج یہاں قائم ہے اس کے پیچھے کوئی اخلاقیات یا کوئی قانون نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف ایک اندھی طاقت ہے جس کے ذریعے وہ نہتے انسانوں کو دبا رہے ہیں۔ 27 اکتوبر تجدید عہد کا دن ہے، اور اس دن کشمیری عوام یہ عہد کرتے ہیں، یوم سیاہ مناتے ہیں، اور یہ یوم سیاہ منانا ایک طرح کا کشمیری عوام کی طرف سے ریفرنڈم ہوتا ہے کہ انہوں نے دہائیوں قبل، بلکہ پاکستان بننے سے بھی پہلے ہی اپنا مقدر الحاق پاکستان کی قرارداد منظور کر کے پاکستان کے ساتھ وابستہ کر لیا تھا، وہ آج بھی اس عہد پر قائم ہے اور اپنی آزادی پر وہ کسی طور بھی سمجھوتہ نہیں کریں گے، اور اپنی سرزمین پر وہ ہرگز ہندوتوا ایجنڈے کو نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔